नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत राजनीति विशेष। आज 2026 और हम लेकर आए हैं देश की राजनीति से जुड़ी 30 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की राजनीति, विपक्ष की रणनीति से लेकर चुनावी हलचलों तक हर महत्वपूर्ण अपडेट एक ही वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया द्वारा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान प्रदान किया गया। यह किसी भी विदेशी नेता को दिया जाने वाला वहां का सर्वोच्च सम्मान है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी। प्रधानमंत्री मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और AI सहयोग पर कई देशों के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की आर्थिक रणनीति पर नई चर्चा। सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और कौशल विकास कार्यक्रमों को अगले चरण में ले जाने की तैयारी कर रही है। संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल और कुछ मंत्रालयों के पुनर्गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से राजनीतिक हलचल। दल बदल की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। विपक्षी गठबंधन की रणनीतिक बैठकों का दौर। कई विपक्षी दल आगामी संसद सत्र और राज्य चुनावों को लेकर साझा रणनीति बनाने में जुटे हैं। संसद के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू। केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है। महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बहस जारी। महिला भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे पर विभिन्न दलों के बीच बयानबाजी तेज बनी हुई है। राज्यसभा की रिक्त सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा चुनावों के बाद नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का संगठन विस्तार अभियान जारी। भाजपा कई राज्यों में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के अभियान पर जोर दे रही है। कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान तेज। कांग्रेस नेतृत्व महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। मध्य प्रदेश में नामांकन विवाद पर राजनीति। कांग्रेस ने एक चुनावी नामांकन से जुड़े मामले को लेकर चुनाव आयोग का रुख किया है। उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं पर जोर। राज्य सरकार कई नई आधारभूत संरचना परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। बिहार में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां। विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रमुख दलों ने संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता और विपक्ष आमने सामने। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। तमिलनाडु की राजनीति में नई दिशा। नई सरकार अपनी प्राथमिकताओं और चुनावी वादों को लागू करने पर जोर दे रही है। आंध्र प्रदेश में नई परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने अमरावती क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। गुजरात में मेट्रो विस्तार को गति। अहमदाबाद गांधीनगर कॉरिडोर के विस्तार से राज्य सरकार को राजनीतिक बढ़त मिलने की उम्मीद है। किसान संगठनों की नई मांगे। MSP और कृषि सुधारों को लेकर किसान संगठनों ने सरकार से नई वार्ता की मांग की है। युवाओं के रोजगार मुद्दे पर विपक्ष का हमला। विपक्ष रोजगार सृजन के आंकड़ों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन का विस्तार। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। सीमा सुरक्षा और रक्षा तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार लगातार उच्चस्तरीय बैठकें कर रही है। राज्यों को वित्तीय सहायता पर चर्चा। केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय सहयोग के मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है। शहरी विकास योजनाओं को नई गति। स्मार्ट सिटी और शहरी परिवहन परियोजनाओं पर सरकार का फोकस बढ़ा है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी। कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। विपक्ष का संयुक्त आंदोलन प्रस्ताव। विपक्षी दल संसद और सड़क दोनों स्तरों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर बहस। कुछ राज्यों ने वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर केंद्र के समक्ष अपनी चिंताएं रखी हैं। सामाजिक न्याय और आरक्षण पर नई चर्चाएं। विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2027 और 2029 के चुनावों पर नजर। राष्ट्रीय दल अभी से अगले बड़े चुनावों की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राजनीतिक माहौल में बढ़ी चुनावी सक्रियता। देश भर में रैलियों, बैठकों और जनसंपर्क अभियानों के कारण राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं।